हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है व्यंजन। व्यंजन में हम लोग व्यंजन का वर्गीकरण कर रहे थे और कल हम लोग व्यंजन का वर्गीकरण किए और आज प्राणवायु के आधार पे हम लोग व्यंजन का वर्गीकरण करेंगे। कल हम लोग अघोष और सघोष के बारे में देखे थे। आज हम लोग अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में देखेंगे। ठीक है दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं राघवेंद्र यदुवंशी राघव एकेडमी चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, व्यंजन की परिभाषा तो हम बता दिए थे। स्वर की सहायता से ही उसका उच्चारण होता है व्यंजन का। कल अघोष और सघोष देखे थे। अघोष और सघोष व्यंजन का ही ये वर्गीकरण था। ठीक है। अघोष में दोस्तों क्या था, जिसमें कंपन न हो, और सघोष में जिस वर्ड को उच्चारण करने में कंपन हो वह सघोष था। तो ये व्यंजन का ही वर्गीकरण था। और आज हम लोग प्राणवायु के आधार पर देखेंगे, व्यंजन का ही वर्गीकरण करेंगे कि प्राणवायु दोस्तों क्या होता है। मुंह से निकलने वाली वायु। दोस्तों, मुंह से निकलने वाली वायु का क्या मतलब है? मुंह से निकलने वाली वायु का मतलब है कि जब हम लोग अपने मुख से किसी वर्ड का उच्चारण करते हैं तो उसके आधार पे व्यंजन को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है। तो उस आधार पे दोस्तों व्यंजन को दो प्रकार से विभाजित किया गया है, अल्प प्राण, महाप्राण। दोस्तों, अल्प प्राण का क्या मतलब होता है? जो अल्प प्राण है, पहला है अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण का अगर विच्छेद करें दोस्तों तो अल्प प्लस प्राण। अल्प का मतलब क्या होता है? कम। प्राण मतलब वायु, मतलब कम वायु या कम। अल्प प्राण मतलब कम, अल्प मतलब कम, प्राण मतलब वायु। यानी जिन वर्डों को उच्चारण करने में या मुख से बोलने में कम जोर लगाना पड़े उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। अब दोस्तों महाप्राण पे आइए। महाप्राण का अगर विच्छेद करें तो महा प्लस प्राण। दोस्तों, महा का मतलब क्या होता है? मतलब बड़ा, ज्यादा। प्राण मतलब वायु। यानी जिनको उच्चारण करने में ज्यादा जोर या ज्यादा एनर्जी की जरूरत से मतलब बोला जाता है वो गए महाप्राण। यहां तक हो गया। अल्प प्राण वर्ड कौन कौन से होते हैं जरा ये। प्रत्येक वर्ग का। दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का मतलब देखिए, 1 2 3 4 5 5 जो वर्ग हैं ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। यहां तक ये स्पर्श व्यंजन। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड जो होते हैं वो होते हैं अल्प प्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, यानी दोस्तों देखिए यहाँ पे पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और ये पांचवा वर्ग, ये दोस्तों अल्प प्राण होता है। और यरलव मतलब अंत अस्त, ये चार ये हो गए यरलव। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे हम लोग पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा। तो एक वर्ग में 3 हुए और ये 5 हैं, तो 3 गुणे 5 इक्वल टू
15। दोस्तों ये अंतस्थ य र ल व ये हो गए 4, 15 4 19, और सभी स्वर भी अल्प प्राण ही होते हैं 11। तो दोस्तों जब हम इनको काउंट करेंगे 15 4 15 4 11, 5 4 9, 1 10 का 0 हासिल 1 1 1 2 1 3, यानी 30 वर्ड जो है वो अल्प प्राण होते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये हकार ध्वनि नहीं होती है। जो अल्प प्राण होते हैं उनमें हकार ध्वनि नहीं होती है। दोस्तों हकार ध्वनि क्या होती है? देखिए पहला तीसरा पांचवा वर्ड है अल्प प्राण, हकार ध्वनि नहीं होती है। मतलब अगर क है तो क का देखिए इंग्लिश क्या होता है, क का क्या हुआ ना, देखिए कोई भी, ग का जी, और देखिए अंगा का तो मान लीजिए यन होता है। फिर जैसे देख लीजिए ट का देखिए टी होता है, ऐसे होता है ना। तो इनमें ह की ध्वनि हकार नहीं होता है। अभी बता दें कि हकार होता क्या है। तो जो हकार होता है वो ध्वनि नहीं होती है अल्प प्राण में। अब दोस्तों आइए महाप्राण की तरफ। महाप्राण क्या है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा, देखिए देखो दोस्तों, जो पहला तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण, बचा 2 और 4, ये हो गया महाप्राण। दूसरा और चौथा ये हो गए अल्प प्राण। प्रत्येक वर्ग का, और जो ये हैं पहला तीसरा और पांचवा, ये दोस्तों क्या है? ये है अल्प प्राण। तो जो दूसरा और चौथा वर्ड होते हैं वो महाप्राण होते हैं। यानी दोस्तों देखिए दूसरा चौथा 2 और 4, तो 2 1 2 2 गुणे और 5, ऐसे 1 2 3 4 5, यानी स्पर्श व्यंजन में 10 वर्ड महाप्राण हो गए। और दोस्तों देखिए उष्म व्यंजन होते हैं, ये 4 हो गए, 10 4 14, यानी इनकी संख्या टोटल 14 महाप्राण होते हैं और 30 अल्प प्राण होते हैं। अब दोस्तों आइए, यहाँ पे लिखा गया हकार ध्वनि होती है। जो महाप्राण होते हैं उनमें हकार ध्वनि होती है। हकार ध्वनि दोस्तों क्या होती है? देखिए दूसरा चौथा वर्ड है ना, दूसरा और चौथा। अब देखिए ख लिखेंगे ना, ख, ठीक, अगर हम यहाँ पे ख लिखते हैं, ख, इसकी स्पेलिंग क्या होती है? के एच। कोई भी वर्ड देखिए दोस्तों, घ लिखें देखिए दूसरा और चौथा, घ लिखेंगे, घ, इसकी भी दोस्तों इंग्लिश जी एच होती है। फिर दोस्तों देखिए छ लिखेंगे, छ, सी डबल एच, झ, दोस्तों तब हो जाएगी जे और एच। तो हकार ध्वनि होती है, यानी दूसरा और चौथा वर्ड में हकार ध्वनि होती है। हकार मतलब दोस्तों ह आ रहा है ना, ख तो के एच, घ जी एच, छ सी डबल एच, झ, जितना है दूसरा चौथा में जितना भी वर्ड है देख लीजिए आप लोग। दूसरा और चौथा वर्ड में ठ टी एच, ये भी टी एच, पी एच, फ का जी एच, झ का जे एच, देखिए ध डी एच, भ बी एच, तो सभी में एच आएगा। तो इसीलिए इसे हकार ध्वनि कहते हैं। महाप्राण वर्ड में जो है हकार ध्वनि होती है। ये बात दोस्तों हो गई, हकार ध्वनि होती है और हकार ध्वनि यहाँ पे नहीं होती है। ठीक, अब दोस्तों ये तो हो गया समझने वाली बात कि कैसे क्या करना है, कौन अल्प प्राण होते हैं कौन महाप्राण होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, य र ल व, और उष्म व्यंजन स तालव्य से दंत से मूर्धन्य से ह, ये भी 4 होते हैं। ठीक, तो य र ल व अल्प प्राण हो गए, और उष्म जो है ये वाले यहाँ हो गए महाप्राण में।
अब दोस्तों इसको याद करने की ट्रिक, ये तो बात हो गई एकदम मतलब सिंपल वाली कि ऐसे ऐसे होता है। याद कैसे करें, मेन बात तो ये है कि याद कैसे करें। पढ़ाने के लिए तो हो गया कि ये पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण, दूसरा चौथा महाप्राण, यर अलावा अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण और उसमें व्यंजन महाप्राण। फिर यहाँ हकार की ध्वनि नहीं होती है, यहाँ पे हकार की ध्वनि होती है। बस और बचा ही क्या है, ये तो हो गया। लेकिन याद कैसे करें, कैसे जाने कि कौन अल्पप्राण आएगा तो किधर वर्ड में किधर पड़ेगा। कल दोस्तों हम पढ़ाए थे अघोष और सघोष। अघोष में क्या था, पहले अ आया था, तो अ में पहले हम लोग देखे थे कि पहला और दूसरा वर्ड जो थे वो अघोष थे, तीसरा चौथा पांचवा सघोष। उसी तरह दोस्तों आज इसको भी बनाएंगे, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में अ आया पहले और म आया बाद में, तो अल्प प्राण को पहले रखेंगे और महाप्राण को बाद में रखेंगे। तो अल्प प्राण में 1 2 3, अरे 1 3 5, पहला तीसरा और पांचवा वर्ड जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। मतलब दोस्तों इतना याद करना पड़ेगा, जैसे अल्प प्राण, अच्छा अघोष में पहला दूसरा होता है, अल्प प्राण में 1 3 5। दोस्तों जो अघोष शब्द है वो छोटा है अल्प प्राण के। देखिए जैसे अघोष हो गया, अघोष और अल्प प्राण, अल्प प्राण। तो इसमें दोस्तों अघोष छोटा होता है, इसीलिए मान लीजिए इसको बस याद करने के लिए बता रहे हैं कि इसका पहला और लगातार इसमें होता है, पहला दूसरा हो गया, फिर तीसरा चौथा पांचवा सघोष होता है और पहला दूसरा अघोष होता है। और अल्प प्राण में दोस्तों क्या होता है, ये बड़ा हो गया तो 1 3 5, 1 3 5, 1 3 पहला तीसरा पांचवा वर्ड जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। ये हो गई दोस्तों समझने वाली बात, अल्प प्राण हो गया। और अंत अस्त व्यंजन जो होते हैं वो भी अल्प प्राण में ही होते हैं और सभी स्वर 11 होते हैं, ध्वनि हकार नहीं होती है। इधर दोस्तों महाप्राण जो छूटा 1 3 5, तो 2 4 छूटा तो 2 4 महाप्राण हो जाएगा, 2 4 दो दूसरा चौथा वर्ड और 2 5 10, और जो उसमें व्यंजन होते हैं 4, ये 10 4 14 हकार ध्वनि होती है। कोई भी वर्ड बताए ना, ख घ छ जितने भी हैं, दूसरा चौथा में देखिए ध भ म सब जिसमें ह आता है, क्योंकि स्पेलिंग इसकी देखिए KH GH CHH JH, तो इसीलिए इसे हकार ध्वनि भी कहते हैं। यानी जिस वर्ड को उच्चारण करने में हकार ध्वनि आए, अगर कभी पूछ दे एग्जाम में कि जिस ध्वनि को उच्चारण करने में हकार आए वो कौन सा प्राण है, तो महाप्राण है। ठीक है, ऐसे हो गया इसको। यानी अब दोस्तों देखिए पूरा सार इसका, आप छोड़िए सब, अब देखिए अल्प प्राण महाप्राण, प्राणवायु के आधार पे पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण और अंत अस्त व्यंजन यर लव अल्प प्राण और हकार ध्वनि नहीं होती है। इधर महाप्राण महाप्राण दूसरा चौथा वर्ड महाप्राण और उसमें व्यंजन मूर्धन्य से तालव्य से दंत से ह महाप्राण और हकार ध्वनि होती है। दोस्तों इतना ही समझना है। कल दोस्तों हम लोग ये प्राणवायु के आधार पे यानी अल्प प्राण महाप्राण और अघोष सघोष दोनों एक ही साथ पढ़ाएंगे और फिर उसमें बताएंगे कैसे याद करें। ऐसे तो उसको अलग पढ़ाए कल और आज इसको अलग पढ़ाए हैं, तो उतना ज्यादा कंफर्म नहीं होगा, लेकिन अगर जब हम कल पढ़ाएंगे एकदम दोनों को एक ही साथ, तो एकदम याद करने का ट्रिक बन जाएगा बढ़िया से कि कौन अघोष है सघोष है, सभी स्वर उधर देखिए। थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे दोस्तों हम लोग अघोष सघोष पढ़े थे ना, अघोष और सघोष। ठीक, तो अघोष में पहला वर्ड देखिए एकदम सिंपल सा, पहला दूसरा और इसमें तीसरा चौथा और पांचवा वर्ड था। ठीक है, इसमें तीनों स था, उसमें व्यंजन ह को छोड़ के तीनों, और इधर ये अंत सीधा था, य र ल व और ह भी था। ठीक है दोस्तों, तो अब ये अघोष हो गया तो पहला दूसरा था, पहले आया तो पहला दूसरा, और अल्प प्राण देखिए, अल्प प्राण और महाप्राण। और दोस्तों यहाँ पे सभी स्वर था 11, यानी स्वरों की संख्या 11। ठीक है, अब दोस्तों इसमें क्या हुआ है, इसमें देखिए पहला तीसरा पांचवा वर्ड, महाप्राण में दूसरा चौथा। अब जो दोस्तों जो स्वर सघोष में इधर था वो इधर आ गया है, +11 स्वर। और दोस्तों जो ये ह था,
हाँ, ये तो इधर, ये और य र ल व जो है वो इधर से इधर आ गया है। य र ल व, इधर क्या बचा? बस ये जो स था, ये इधर चला गया। और हाँ, बस दोस्तों देखिए, इधर ये वाला स इधर चला गया जो तीनों, और ह भी इधर का इधर ही रह गया, और य र ल व इधर आ गया, और स्वर भी इधर आ गए। बस यही थोड़ा सा परिवर्तन है। तो कल हम लोग जब क्लास पढ़ाएंगे एक ही क्लास में समझाएंगे तो ज्यादा समझ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। और वीडियो हमारी अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।